ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मेघदूत, बालाकोट, करगिल और न जाने कितने ऐसे ही शौर्य और पराक्रम का परिचय देने वाली इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना, हिंद के वायुबलियों का आज दिन है। और हिंद के वो वायुबली जो अपने आप में ताकत दिखाते हुए ये कहेंगे आज की तारीख में नभः स्पृशं दीप्तम। और जब ये कहा जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन को भी आज हिंद के वायुबली को देखना होगा, क्योंकि आज है एयरफोर्स डे, आज है भारतीय वायुसेना दिवस। वो दिन जब 88 साल के बाद पूरा हिंदुस्तान आज फिर से याद करके ये कहेगा कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, तेजस का हवाई करतब नजर आएगा। और हाँ, हिंडन एयरबेस की लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग 29, मिग 27, मिग 21, जगुआर, MI-25, 35, MI-26, MI-17, चेतक हेलीकॉप्टर, चीता हेलीकॉप्टर, चिनूक, C-130J, C-17 ग्लोब मास्टर, IL-76, बोइंग 737, ये सब कुछ नजर आएंगे, क्योंकि आज दिन है शौर्य का, आज दिन है पराक्रम का, आज दिन है भारतीय वायुसेना का। और चूंकि 88 साल की हो गई है भारतीय वायुसेना, और 8 अक्टूबर का दिन, आज का दिन वाकई में जब 56 इंच की छाती का दिन होता है, चूंकि 8 अक्टूबर 1932 को जब गठन हुआ, 88 साल में भारतीय वायुसेना ने कई युद्ध लड़े हैं। और इसमें ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पूमलाई, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये सब बताया गया है कि हां, जहां पर हिंद की ताकत होती है वहां पर भारतीय वायुसेना ने अपना लोहा मनवाया है। हिंडन एयरबेस की लाइव तस्वीरें एक बार देखते हैं हम। इंडियन एयरफोर्स अपना 88वां स्थापना दिवस आज मना रही है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया है, थोड़ी देर के बाद राफेल भी आपको नजर आएगा। इस बार मौका बेहद खास है, क्योंकि अब की बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को शामिल किया गया है, जो अपने आप एक अलग सी ताकत का एहसास कराएगा। इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी, तब से लेकर के अभी तक आजादी के बाद 5 बड़ी जंग इंडियन एयरफोर्स लड़ चुकी है। और इस बड़ी जंग को भी याद करते हुए आज 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मार्च पास्ट भी हो रहा है और फ्लाई पास्ट में आप कई अलग अलग हेलीकॉप्टर आपको अभी नजर आ रहे हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के अलावा अगर सभी को इंतजार है तो इंतजार है राफेल की सॉटी का, सुखोई 30 MKI का, मिराज 2000, मिग 29, मिग 27, मिग 21, जगुआर फाइटर जेट, इन सभी का इंतजार है। दिखा रहे हैं, लेकिन 3 इन्फोग्राफिक हमें लेकर के आना बहुत जरूरी है। आसमान में भारत की ताकत क्या है ये दिखाएं, और भारतीय वायुसेना का इतिहास क्या है ये दिखाएं। इन तस्वीरों के साथ ही अगर आप दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छा और बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले आप भारतीय वायुसेना की ताकत को जान लें, जहां पर एयरक्राफ्ट हैं 1500, एयरबेस हैं 60, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं 600, ट्रांसपोर्ट कैरियर हैं, हेलीकॉप्टर हैं 500। एयरफोर्स की ताकत जानते हैं आप, 1,25,000 की ताकत। चेंजुआर करें, चेंजुआर में आप जानेंगे भारतीय वायुसेना का इतिहास क्या है। इतिहास में जब आप जाते हैं, भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को किया गया। इंडियन एयरफोर्स के वायुयान ने पहली उड़ान, पहली सॉटी 1 अप्रैल 1933 को भरी है। उसी समय ट्रेंड 6 ऑफिसर, 19 हवाई सिपाही थे। हालांकि उस जमाने में इन्हें वायु योद्धा का नाम दिया गया था। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य में एक यूनिट के तौर पर हुई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसके नाम में रॉयल शब्द जोड़ा गया, यानी रॉयल इंडियन एयरफोर्स। लेकिन आजादी मिलने के बाद 1950 में रॉयल शब्द को हटा दिया गया। लेकिन ताकत को आगे जब आप देखेंगे तो आप जानना चाहेंगे फाइटर जेट कितने हैं, हेलीकॉप्टर कितने हैं, ट्रांसपोर्ट कैरियर कितने हैं। अगला चेंज ओवर करें, अगले चेंज ओवर में हम आपको दिखाते हैं सुखोई 30 MKI, राफेल, मिग, मिराज, इन सभी को आप देखें। भारतीय वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना, और ये 4थी सबसे बड़ी वायुसेना, इसकी ताकत क्या है अभी हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। बाईं तरफ की जो तस्वीर नजर आ रही है हिंडन एयरबेस की तस्वीर है, जहां पर थोड़ी देर के बाद सभी को इंतजार है राफेल की सॉटी का। राफेल यानी जो
जितने भी जेट फाइटर हैं पाकिस्तान के, या चेंगडू सीरीज जिसके बारे में चीन ये कहता है कि हां इससे बेहतर और कोई फाइटर जेट नहीं है, और जब राफेल उड़ान भरेगा तो फिर ये बता देगा अंबाला से लेकर के हाशिमारा तक किस तरह से एलएसी और एलओसी पूरी तरह जद में हैं। ये तस्वीरें बहुत खास हैं और भारतीय वायुसेना का महत्व तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही हमें ये बताएं और दिखाएं कि एक और इंफोग्राफिक हमने दिया है जहां पर हमने फाइटर जेट दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कितने हैं ये भी हमने दिखाने की कोशिश की है, लेकिन एक एक करके अगर आप ग्राफिक डालते रहेंगे, जितने भी हमारे पास लोअर की ग्राफिक हैं आप चलाते रहें। अब यहां पर मैं ये दिखा रहा हूं कि राफेल की ताकत क्या है जो अभी नजर आएगी। बाईं तरफ की तस्वीर आपको देखनी है, नीचे के जितने इंफॉर्मेशन ग्राफिक हैं ये भी आपको देखना है। राफेल की ताकत दिखाते हुए हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल राफेल की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, और इन मिसाइलों के साथ ही ये कहा जाता है राफेल की जद में अगर अंबाला एयरबेस पर तैनात किया गया, हाशिमारा में तैनात किया गया, और आज इंडियन एयरफोर्स की यह ताकत नजर आएगी। 88 साल का इंडियन एयरफोर्स जिसने कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, 88 साल का इंडियन एयरफोर्स आजादी के बाद जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 4 बड़ी लड़ाई लड़ी है, इंडियन एयरफोर्स जिसने चीन के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी है करगिल की, बालाकोट एयर स्ट्राइक कोई भूल नहीं सकता, और करगिल की लड़ाई में हम भूल नहीं सकते कि किस तरीके से 17th एरो स्क्वाड्रन ने नाको चने चबवा दिए थे पाकिस्तान को। यानी बाईं तरफ की जो तस्वीर है ये लाइव तस्वीरें हैं, नीचे की जानकारी देते हुए हम बता रहे हैं राफेल में कितनी मिसाइलें हैं, किन किन मिसाइलों से लैस है, चाहे वो मीका हो, चाहे मीटियोर हो, चाहे स्कैल्प हो, चाहे हैमर, और यही मिसाइल राफेल को और भी ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। राफेल का जो इंजन है वो बहुत ज्यादा ताकतवर कहा जाता है, लेकिन राफेल के साथ ही साथ सभी को इंतजार है सुखोई 30 MKI का, सभी को इंतजार है मिग की 100 का, सभी को इंतजार है मिराज की 100 का। इसके अलावा जितने भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, C-17 ग्लोब मास्टर, चिनूक, अपाचे, इन सभी के बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे, और आपको हमारे साथ अगले 3 घंटे जुड़ करके रहना है, क्योंकि आज का दिन जो है, मैंने कहा ना, ये बलशाली वायुबली का दिन है, वो वायुबली जिसने हमेशा ही अपना लोहा मनवाया है। और ग्राउंड जीरो हम चलते हैं, मेरे सीनियर कोलीग आशीष सिंह, एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर, इस वक्त ग्राउंड जीरो से यानी इंडियन एयरबेस से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। आशीष, सबसे पहले तो आप मुझे दिखाएं रोंगटे कितने खड़े हैं, गूज बम्स कितने आए हैं, क्योंकि आपके जहन में, आपके दिल में इस वक्त 3 ही शब्द चल रहे होंगे, नभः स्पृशम दीप्तम, नभः स्पृशम दीप्तम, ये 3 शब्द चल रहे होंगे जो इंडियन एयरफोर्स का सूत्र वाक्य है। आशीष, चलिए, आशीष तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। आशीष के अलावा मेरे साथ और जितने भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, इन्हें एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आए। विंग कमांडर अनुमा आचार्य डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ में हैं, कर्नल शिवदान डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। थोड़ी देर के बाद ग्रुप कैप्टन वीएन झा भी मेरे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन विंग कमांडर अनुमा आचार्य, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, 88 साल का इंडियन एयरफोर्स कितनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। हालांकि मैंने कई ऑपरेशन के बारे में बताया, ऑपरेशन कैक्टस के बारे में बताया, ऑपरेशन सफेद सागर के बारे में बताया, इसके अलावा मैंने ऑपरेशन मेघदूत के बारे में बताया, ऑपरेशन पुमलाई के बारे में बताया, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में बताया, लेकिन बतौर एक रिटायर्ड विंग कमांडर वो कौन सा बड़ा ऑपरेशन है जो इंडियन एयरफोर्स का आपको याद आता है और जिसमें आपने खुद भी पार्टिसिपेट किया है? रिपोर्ट हुए, लेकिन अच्छी बात यह है कि 6 लाख में 5 लाख डिस्चार्जेस भी हुए हैं, तो ये विंग कमांडर अनुमाचार्य, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? विंग कमांडर अनुमाचार्य, क्या आप तक आवाज जा रही है मेरी? आपकी आवाज मुझ तक आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बोले मैम बोलें। बारे में कहना है जो कारगिल के दौरान मिराज 2000 एयरक्राफ्ट ने किया था, और इसमें हमने अपने एनिमी की, जो हमारा एनिमी था सामने पाकिस्तान, उसकी सप्लाई लाइन को तोड़ दिया था। तो मैं लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि सप्लाई लाइन टूट जाए तो एनिमी वैसे ही धराशायी हो जाता है। तो ये ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान हमारे मिराज 2000 ने पूरी तरह जो पाकिस्तान की सप्लाई लाइन थी उसे नेस्तनाबूद कर दिया था। उसके थोड़ा पहले जाएंगे तो 1965 में जो हमारे नेट्स थे, उन्होंने पाकिस्तानी सैबर को शूट किया था, तो उन्हें सैबर स्लेयर कहा गया। तो एक बहुत अच्छी मतलब एक ऐसी याद है जिसे बहुत गर्व से याद किया जाता है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मैम, आवाज आपकी आ रही है, आप लगातार बोलती रहें, आपकी आवाज आ रही है मैम।
के बाद 1971 में हमने 7,500 उड़ानें भरी और जो बाजी थी वो हमारे हाथ आई, लेकिन इसका पूरा श्रेय MiG-21 को गया, क्योंकि MiG-21 तब हमने नए नए इंडक्ट किए थे। इसके अलावा बहुत सारे उसके जहाज थे और MiG-21 ने स्टार फाइटर्स को फूल चटाई थी। पाकिस्तान का एक अपना उनका प्राइड होता था उस समय। उसके अलावा हमारे पास जब भी तो हमारे पायलट्स हमेशा से इतने स्किल्ड रहे हैं कि हमारे चाहे नेट हो, मैम मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, मैम मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि फ्लाई पास्ट में हमें अब एक एक करके जो हेलीकॉप्टर श्रेणी की ताकत है वो नजर आ रही है। Mi-25, 35, Mi-26, Mi-17, चेतक, चीता, ये हर कोई नजर आ रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद, हालांकि मेरे ख्याल से आशीष के पास जा सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, मुझे आशीष के पास लेकर के जाएं। आशीष, हिंडन एयरबेस पर अभी मैं क्या देख पा रहा हूं मुझे बताएं। और यस, आई वांट टू सी द सॉर्टी ऑफ राफेल। आशीष, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं बहुत एंक्शियस हूं। मुझे राफेल की सॉर्टी कब देखने को मिलेगी आशीष? राफेल की सॉर्टी के लिए केवल आधे घंटे का वेट करना पड़ेगा। और राशिद, मैं दर्शकों को सीधे फ्रेम से हटके मैं दर्शकों को पहले यहाँ से राइट पैन करके हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से विमेन ऑफिसर्स इंडियन एयरफोर्स के जो एनसाइन है, जो फ्लैग है, उसे कैरी कर रहे हैं। ये एक मैसेज है, ये संदेश है पूरे देश को कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स विमेन ऑफिसर्स को बढ़ावा दे रहा है, विमेन ऑफिसर्स को अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। याद रखिएगा कि तीनों सर्विसेज में से इंडियन एयरफोर्स पहली सर्विस थी जिसने विमेन ऑफिसर्स को, विमेन इन यूनिफॉर्म को कॉम्बैट रोल में शामिल किया था। और यही झलकियां हमें यहाँ भी देखने मिल रही हैं कि किस तरह से विमेन ऑफिसर्स अलग अलग कंटिजेंट को यहाँ पर परेड में लीड कर रही हैं। अब थोड़ा सा मैं राइट पैन करके मेरे कैमरामैन अवधेश आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अलग अलग दर्जन भर से ज़्यादा जो एसेट्स हैं उन्हें डिप्लॉय किया गया है। सबसे पहले मैं आपको जो पहला एयरक्राफ्ट आपको दिखाई दे रहा है, मैं अगले 1 से 1.5 मिनट में अपने दर्शकों को पूरा जितना इंडियन एयरफोर्स की बेस्ट एसेट्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले पे रखे गए हैं, सबके बारे में बता देंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो आपको बड़ा जेट दिखाई दे रहा है C-130J हर्कुलिस, सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक। उससे लेफ्ट में अगर आप आएंगे तो वो अटैक हेलीकॉप्टर जो विश्व में सबसे घातक और सबसे बढ़िया अटैक हेलीकॉप्टर है, अपाचे। और अपाचे से अगर हम लेफ्ट में आएंगे तो जो आपको पहला फाइटर जेट दिखाई दे रहा है वो हैवी कैटेगरी का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट जो इंडियन एयरफोर्स के पास में है वो है सुखोई 30 MKI। उसके लेफ्ट में जाइए तो जो आपको ट्रक के ऊपर रेडार सा दिखाई दे रहा है, बड़ा एंटीना सा, वो है रोहिणी रेडार। ये सबसे बेहतरीन एसेट्स इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान और चीन को दिखाने के लिए लगाए हैं कि आप देख लीजिए हमारे पास क्या कुछ है। और हमने जो दिख रहा है उससे कई ज्यादा LAC पर डिप्लॉय किया हुआ है। उसके बगल में अगर आप देखें तो मिराज फाइटर जेट, उसके लेफ्ट में अगर आप देखें तो मेक इन इंडिया का पोस्टर बॉय तेजस, जो नेवी में LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसके नाम से शामिल हुआ है। और सबसे बीच में जो आपको थोड़ी देर बाद फ्लाई करता हुआ दिखाई देगा, राफेल, राइट इन द सेंटर, ठीक बीच में रखा गया है, क्योंकि वो अब सारे फाइटर जेट्स में सबसे बेहतरीन और सबसे चहेता नया मेहमान है इंडियन एयरफोर्स के परिवार में, इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में। और उसे ठीक बीच में रखा गया है इंडियन एयरफोर्स का राफेल। 5 आ गए हैं 3 महीने के अंत में या फिर पहले हफ्ते में नवंबर के, और आ जाएंगे। और साल 1.5-2 साल में पूरे के पूरे 36 मतलब 2 स्क्वाड्रन आ जाएंगे। उसके लेफ्ट तरफ देखें तो जो आपको 2 अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहा है, मिराज 2000, इन्हें बालाकोट बॉम्बर्स भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि 26 फरवरी को पिछले साल यही फाइटर जेट्स थे जिन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेरर कैंप्स पर बॉम्बिंग की थी स्पाइस 2000 मिसाइल से। उसके लेफ्ट में देखिए एक और मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट ALH एडवांस लैंडिंग हेलीकॉप्टर। उसके लेफ्ट में आपको दिखाई देगा जो 3 मिसाइल लाल कलर के डॉट्स वाले, वो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल है, ये भी LAC पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। उसके बगल में MiG-29, सरप्राइजिंगली इस बार MiG-21 नहीं रखा गया है डिस्प्ले में, उसके अभी भी 4 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स के पास बचे हुए हैं, लेकिन MiG-29 है, पुराने एयरक्राफ्ट में से एक है, लेकिन इसको क्योंकि अच्छे से रिफर्बिश किया गया है और अपग्रेड किया गया है तो ये अब भी बेहतरीन सर्विस दे रहा है इंडियन एयरफोर्स को। लास्ट में 2 आपको एयरक्राफ्ट दिखाई देंगे, चिनूक, एक सबसे
नए न्यूवेस्ट इंडक्शन जिसे कहते हैं अभी कुछ महीने हुए हैं चिनूक को, जो कि हैवी मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। और उसके लास्ट में आपको दिखाई देगा नेत्रा, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है आंखें। ये एवैक्स है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये जब हवा में उड़ेगा तो दुश्मन के फाइटर जेट्स नजदीक भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब कुछ रडार में पकड़े जाएंगे। तो इस तरह से दर्जन भर से ज्यादा एसेट्स इंडियन एयरफोर्स ने डिस्प्ले पे रखा है। और ये परेड अब शुरू हुई है और इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया वो परेड को रिव्यू करने के बाद में ऑब्जर्व कर रहे हैं किस तरह से परेड की जा रही है। और थोड़ी समय में जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी होती है, जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, वो देंगे इंडियन एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया। इसके अलावा सारे के सारे सेना प्रमुख, इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने, इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जनरल बिपिन रावत, ये सब आ गए हैं। तो अभी इन्वेस्टिचर सेरेमनी की शुरुआत हो रही है, जहां पर जो मेडल्स हैं वो दिए जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो 88वां भारतीय वायुसेना दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है इंडियन एयरबेस में, ये इसमें बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स हैं। रफाल हमें कुछ ही मिनटों में अभी टेक ऑफ करते हुए दिखाई देंगे और अलग अलग फॉर्मेशंस में शामिल होंगे। इसके अलावा मैं दर्शकों को बता दूं कि चिनूक और अपाचे भी पहली बार एयरफोर्स डे परेड में शामिल किए जा रहे हैं। लेकिन ये मौका है, ये दस्तूर है पाकिस्तान और चीन को ये संदेश देने के लिए कि आप बहुत दूर रहिएगा इंडियन एयर स्पेस से, वरना हमारे पास एक दो नहीं ऐसे मल्टीपल एसेट्स हैं। और अगर आप कॉम्बैट रोल के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री सबसे बेहतरीन इन्वेंट्रीज में से एक है पूरे विश्व में। मतलब जो वैरायटी ऑफ इनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, एसेट्स हैं और साथ ही साथ जो वेपन कॉम्बिनेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर अकोमोडेट किए जा सकते हैं। तो इसी के मद्देनज़र रफाल ने एक नया एडिशन किया है, न केवल रफाल फाइटर जेट बल्कि जो रफाल वेपन पैकेज है, मिटियोर, स्कैल्प, माइका, हैमर, ये सारे मिसाइल जब लोड होकर रफाल के साथ में किसी भी एयर स्पेस के एज पर पहुंचेंगे तो दुश्मन एयरक्राफ्ट दूर दूर तक भटकेंगे नहीं उसके आसपास में। साथ ही साथ जो 88वां इंडियन एयरफोर्स डे है उसमें एक महत्वपूर्ण बात मुझे इस बार लगी, क्योंकि कोविड के मद्देनजर यहाँ पर ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं किया गया है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो गाइडलाइंस है कोविड के वो फॉलो किए जा रहे हैं। मैं लगातार यहाँ पर सुबह से हूँ और कुछ मैं कहूँगा 15 से 20% लोग ही जो हर साल अलाउ किए जाते हैं वो यहाँ पर आके देख पाएं। लेकिन दर्शक जाहिर सी बात है इंडियन न्यूज़ के माध्यम से इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख के भारतीय वायुसेना की ताकत समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों मैसेज है देशवासियों के लिए कि आप निश्चिंत रहिए, भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है, तैनात है। और पाकिस्तान और चीन के लिए भी कि आप देख लीजिए हम कितने तैयार हैं और तैनात हैं। आशीष जो मैं अभी देख पा रहा हूँ एयर चीफ मार्शल कुछ गैलेंट्री अवार्ड दे रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वायुसेना पदक है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आगे की तरफ ये जो गैलेंट्री अवार्ड होता है ये बड़ा खास होता है आशीष। आगे की तरफ एक स्क्वायर होता है जहां पर एक सशस्त्र सिल्वर कलर का स्टार होता है, कमल के फूलों के आकार का इसे बना देते हैं और केंद्र में बिल्कुल सेंटर में जो है एक राष्ट्रीय प्रतीक होता है। एक वायुसेना पदक के बारे में कहते हैं कि एक अलग ही तरीके का एहसास होता है जिससे भी ये गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा आशीष, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर इंडियन एयरबेस पर रह करके आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं चीन और पाकिस्तान को। अगर मैं हिंदी फिल्मों के स्टाइल में कहूं, सुखोई 30 MKI है, मिराज है, मिग है, जगुआर है, MI-25-35 है, MI-36 है, चिनूक है, C-130J है, C-17 ग्लोब मास्टर है। तुम्हारे पास क्या है? शायद आप ये कहना चाहते हैं चीन और पाकिस्तान को। ये प्रश्न के साथ में राशिद मेरे पास उत्तर भी है। उनके पास है चाइनीज माल। आप चाहे वो टैंक्स देख लीजिए या फिर फाइटर जेट्स देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द फाइटर जेट्स कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। और भारतीय और पूरे विश्व लोग जो कंज्यूमर्स हैं वो इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि चाइनीज माल क्या होता है। और ये रिवर्स इंजीनियरिंग करके कुछ चीज़ें बनाई जा सकती है, लेकिन वो टिकती नहीं है। विशेष तौर पर तब जब इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग बोथ मैन और मशीन, जब तक 27 फरवरी की सुबह 10 बजे पिछले साल विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने पुराने, जो विश्व में सबसे पुराने एयरक्राफ्ट में से एक हैं, मिग 21 बाइसन, उससे सबसे बेहतरीन और नए फाइटर जेट्स में से एक विश्व में F-16 अमेरिका के, उसको मार गिराया नहीं था, तब तक ये
थियरी में भी पॉसिबल नहीं था। और आज ये सारे विश्व के एयर कॉलेजेस हैं, एयर वॉर कॉलेजेस हैं, उन सब में ये एक बड़ी केस स्टडी बन गई है कि किस तरह से ये किया जा सकता है, असंभव को मिशन पॉसिबल में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा था ताकि हमारे दर्शक इस बात को जानें और समझें कि केवल मशीन नहीं, जो मैंने दर्जन भर से ज्यादा दिखाए, बल्कि मैन बिहाइंड द मशीन, ये दोनों बहुत ही सक्षम है इंडियन एयरफोर्स में। और इसी का उदाहरण विंग कमांडर अभिनंदन ने दिया था पिछले साल बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद। और अब तो हमारे पास में बेहतरीन इन्वेंट्री भी हो गई है। चिनूक है, अपाचे हैं, जो वर्ल्ड के सबसे डेडलीस्ट अटैक हेलीकॉप्टर में से एक है, और रफाल वेपन पैकेज के साथ में मिटियोर, माइका, स्कैल्प, हैमर। ये जाहिर सी बात है जो चीनी माल के फाइटर जेट्स हैं वो दूर दूर तक इंडियन एयर स्पेस से आएंगे भी नहीं।